हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं एक नया चैप्टर, द्विपद प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है। और दोस्तों, ये चैप्टर जो है, ये जैसा कि इसके पिछले वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, क्रमचय और संचय, उसी में जो संचय वाला टॉपिक पढ़ाया गया था, उसी से रिलेटेड एनसीआर का जो फार्मूला बताए थे, उसी के बेसिस पर ये है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले ये द्विपद व्यंजक क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। द्विपद व्यंजक, दो पदों से बने व्यंजक को द्विपद व्यंजक कहते हैं। दो पदों से बने व्यंजक को द्विपद व्यंजक कहते हैं। ठीक है। जैसे x+2i, a-b, 2x+3, 2a-4, इस तरह से। इसमें देखिए दो दो पद है, x और 2i, बीच में प्लस का निशान है, तो ये दो पद का व्यंजक है। यहाँ भी देखिए ये दो पद का व्यंजक है, तो ये सब द्विपद व्यंजक कहलाते हैं। अब द्विपद प्रमेय क्या होता है, जब हम इस पर n पावर लगा देते हैं तो वो द्विपद प्रमेय का प्रसार होता है। जैसे मान लीजिए x+2i के पावर 3 कर दें, या a-b के पावर 4 कर दें, तो जब n पावर n जहाँ कोई प्राकृतिक संख्या हो, अगर इसको लगा देते हैं तो इसका प्रसार हम लोग देखेंगे कि क्या होता है। और यही द्विपद प्रमेय में हम लोग को सीखना है। तो आइए अब हम लोग द्विपद प्रमेय समझते हैं, जो एक सूत्र, एक प्रसार देगा, a+b के पावर n का प्रसार। इसी को द्विपद प्रमेय कहा जाता है। इसको समझने से पहले हम लोग इसका जो घात है वो एक एक घात करके अगर हम लोग नोट करें, जैसे a+b के पावर 0 लगाएं, तो अगर a और b नन जीरो हैं, इसका पावर 0 पूरा हो जाए तो वो 1 देता है। और अगर a+b का पावर 1 करें तो ये a+b देगा। और अगर a+b का होल स्क्वायर खोलें तो ये होगा a²+2ab+b²। ठीक है। और इस तरह से a+b का होल क्यूब खोलें, थ्री पावर लगा दें, तो ये होगा a³ +3a²b+3ab² +b³। इसी तरह से अगर a+b के पावर 4 करें तो ये देगा a²+4ab²b²+4ab³ +b4। तो इस तरह से अगर हम पावर बढ़ाते जा रहे हैं तो इसका प्रसार खुल सकता है, लेकिन ये आप आगे मुजबानी नहीं कर सकते। तो अब ये जितना पावर बढ़ रहा है, अगर मैं इसको n रखूं तब उसका प्रसार क्या होगा, इसी पैटर्न को समझना है। तो पहले ये देखिए इनके गुणांक को, अगर गुणांकों को ध्यान से देखेंगे, जो इनके गुणांक हैं, जब a+b के पावर 0 है तो गुणांक केवल 1 आ रहा है। जब a+b के पावर 1 है तो इसका गुणांक दोनों का 1 1 आ रहा है, 1 1। होल स्क्वायर खोल रहे हैं तो 1 2 1, ये आ रहा है 1 2 1। जब होल क्यूब यानी कि 3 पावर खोल रहे हैं तो ये आ रहा है 1 3 3 1। और जब 4 पावर खोल रहे हैं तो ये आ रहा है, देखिए गुणांक इसका 1, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 4 है, फिर ये 1 है। तो इस तरह से अगर हम 5 पावर लें, 6 पावर लें, तो ये इस तरह से देखिए एक ट्रायंगल की तरह ये इनके गुणांक मिलते जा रहे हैं। एक नंबर, ये एक पार्टिकुलर नंबर दे रहे हैं, ये एक पैटर्न का काम कर रहा है। अब वो पैटर्न क्या है ये मैं आपको समझाऊंगा।
और इस तरह से जो देख रहे हैं इसकी आकृति एक त्रिभुज की तरह दिख रहा है, इसको कहा जाता है पास्कल त्रिभुज। पास्कल त्रिभुज। तो ये जो अंक आए हैं, संख्याएं जो आई हुई हैं, ये क्या है, इसको अगर हम देखें तो याद करिए, जब क्रमचय संचय वाले चैप्टर में संचय आप लोगों को पढ़ाया जा रहा था, तो संचय में एनसीआर एनसीआर बराबर फार्मूला बताया गया था, फैक्टोरियल एन अपान फैक्टोरियल आर एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, ये इस तरह से इनके मान में, जैसे एन सी जीरो, इसका मान 1 बताया गया था, एन सी एन ये भी 1 बताया गया था, एन सी वन एन होता है। तो इस तरह से और भी कुछ रिजल्ट बताए थे। तो यहाँ देखिए अगर ध्यान से, तो ये पावर 0 है, तो ये क्या है, इसको आप देखेंगे तो ये 0C0 है, क्योंकि 0 पावर के हिसाब से ये चल रहा है। अब ये 1 जो गुणांक है, तो ये देखेंगे 1 लेंगे n की जगह 1, तो ये क्या है, ये है 1C0 है, ये 1C0, ये क्या है 1C1 है। 1C0 और 1C1 दोनों का मान 1 होता है। अगला देखिए जो तीसरा वाला, जो ये वाला है a प्लस बी के होल स्क्वायर वाला, इसका गुणांक देखिए 1 to 1 है, यानी 2 पावर खोलने से आ रहा है। तो ये क्या है, ये है 2C0 है, और ये जो है 2C1 है, 2C1, और ये 2C2 है, 2C0, 2C1, 2C2। इसी तरह से 3 पावर वाला जब इसको खोलना है तो ये गुणांक मिल रहा है, तो ये क्या है 3C0, 3C1, 3C2, और ये है 3C3। जो ये 4 पावर वाला प्रसार किए हैं, तो 4 पावर है, तो ये क्या है 4C0 है, 4C0 का मान 1 होता है। ये 4C1 है, 4C1, फिर ये 4C2 है, ये 4C3 है, और ये 4C4 है। इस तरह से ये जा रहा है। और इसमें क्या विशेषता देख रहे हैं कि जितना भी प्रसार हुआ है, इसका जो घात है उससे एक ज्यादा पदों में खुलता है। जैसे इसका घात 0 है, तो 0 में 1 जोड़ेंगे, एक पद में ये है। a प्लस बी के पावर जब एक घात है, तो ये 2 पदों में खुला है, एक ज्यादा पद में खुलता है। अगर 2 घात है, तो ये देखिए 3 पदों में खुला हुआ है। अगर 3 घात है तो 4 पदों में खुला है। 4 घात है तो ये 1 2 3 4 5 पदों में खुला है। यानी कि द्विपद व्यंजक का जब n प्रसार लगाते हैं पावर n, तो वो n+1 पदों में खुलता है, n+1 पदों में ये खुलता है। ठीक है, और एक चीज देखिए इसमें ध्यान से, a और b के जो पावर हैं, पहले a का पावर 2 है, उसके बाद देखिए a का पावर 1 आ गया, और b का पावर 1, फिर लास्ट में b की पावर 2। यानी a का पावर पहले 2 था, फिर a के पावर 1 था, फिर कम हो गया। यानी a का पावर घट रहा है, और b जो दूसरा वाला है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ भी देखिए a का पावर 3 है, इसके बाद a के पावर 2, a के पावर 1, फिर इसमें a का पावर 0 है, यानी a का पावर 0 हो गया, जबकि b का पावर बढ़ रहा है। इसी तरह 4 पावर में भी देखेंगे, पहले a का पावर 4 है, फिर a के पावर 3 है, फिर a के पावर 2, a के पावर 1, फिर a का पावर 0, और b का पावर बढ़ता जा रहा है। a का पावर घट रहा है, b का पावर बढ़ रहा है। तो इसी तरह से ये एक पैटर्न का काम कर रहा है। जो ये गुणांक है 1 4 6 4 1, ये भी 1 4 6 4 1, ये क्या है, ये देखा जाए 4C0 है, ये 4C1 है, ये 4C2 है, ये 4C3 है, ये 4C4 है, जो कि एनसीआर के पैटर्न पर काम करता है। तो अगर मैं इसके आधार पर a प्लस बी के पावर 5, अगर मैं इसको खोलूं, अब देखिए, अब इसके आगे के जो गुणांक इसको खोलेंगे, तो अब 4 की जगह यहाँ पावर 5 है, 5 है, तो पहले लिखेंगे 5C0, 5C0। जैसे यहाँ पे 4 था तो 4C0 था, 3 है तो 3C0 है, तो 5 है तो 5C0, a की पावर 5 लिखेंगे, फिर प्लस 5C0 से आगे बढ़ाइए, 5C1 होगा, a की पावर 4 हो जाएगा, 5 से 4 पावर, और b का पावर अब 1 पावर बढ़ जाएगा, फिर प्लस 5C2, a की पावर 3 इंटू बी स्क्वायर, फिर आगे बढ़ाइए 5C3,
ए के पावर अब 3 के बाद 2 हो जाएगा, ए के पावर 2 बी के पावर 3। देखिए ए का पावर घटेगा, आगे देखेंगे 5c4 तो ए के पावर 1 बी के पावर 4 प्लस 5c5 लास्ट में बी के पावर 5 हो जाएगा। यानी ए का पावर 5 4 3 2 1 लास्ट में खत्म हो गया, और बी का पावर 1 2 3 4 5 ये बढ़ता जा रहा है। तो यहां से देखिए 5 पावर है तो 1 2 3 4 5 6 पदों में बटा हुआ खुल गया ये, यानी जितना पावर है उससे n+1 एक पद ज्यादा में खुलता है। 5c0 का मान तो 1 होता है, a के पावर 5 लिख देंगे। 5c1 5 होता है, a के पावर 4 इंटू बी प्लस 5c2। 5c2 को खोलेंगे एनसीआर के फार्मूले से जो कि यहाँ बताया गया था एनसीआर का, तो वहां से 5c2 आएगा 10 a क्यूब बी स्क्वायर प्लस 5c3, ये भी 5c2 का पूरक है, ये भी 10 होगा, है ना। ये 5c3 भी 10 आएगा, 10 a स्क्वायर बी क्यूब, फिर प्लस 5c4 ये 5 आएगा, 5c4 का पूरक 5c1 होता है तो वही आएगा 5a b के पावर 4 प्लस 5c5 जो है 5c0 होता है ना, ये 1 हो जाएगा तो b की पावर 5 हो जाएगा। ये आ गया a प्लस बी की पावर 5 का प्रसार। देखिए ये एक पैटर्न काम कर रहा है। अगर हम a प्लस बी के पावर 6 अगर हम इसका प्रसार करें तो जो 5 पावर है वो 6 पावर होगा, और जो 5c0 5c1 5c2 दिख रहा है वो क्या होगा, 6c0 6c1 6c2 ऐसे करके जाएगा। तो इस तरह से अगर हम n पावर लगाएं तब इसका फार्मूला क्या बनेगा। देखिए जब a प्लस बी के पावर n लगाएंगे n पावर तो ये हो जाएगा nc0 a के पावर n प्लस nc2 nc1 होगा, nc1 a के पावर एक ठो कम n-1 इंटू बी प्लस nc2 a के पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर प्लस nc3 a के पावर n-3 इंटू बी के पावर 3, और इस तरह से डॉट 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 लास्ट में ncn। देखिए a का पावर n है, n-1 है, n-2 है, कम होता जा रहा है, लास्ट में a का पावर 0 खत्म हो जाएगा, b के पावर n लास्ट में आएगा। तो इस तरह से जो मैंने आपको ये पैटर्न शुरू से बताया, इस तरह से ये क्या है इनके गुणांक, ये गुणांक इनके जो संचय का जो सेटिंग होता है वही चीज है। पावर 5 भी उसी तरह से खोला गया है, पावर 6 भी खोल सकते हैं, और मैंने जनरलाइज n पावर को ले लिया है, तो ये इसका एक फार्मूला बना है। तो ये a प्लस बी की पावर n का ये प्रसार होता है। अगर हम इसको अच्छे से दिमाग में बैठा लेंगे तो हम द्विपद व्यंजक का जो प्रसार होता है n पावर कोई भी पावर हो उसको हम बड़े आसानी से खोल सकते हैं। एक बार आपको देखकर ध्यान से पैटर्न को दिमाग में बैठा लेना है, उसी के आधार पे हम उसको करेंगे। तो आइए इसको हम और इस पर फार्मूले को इसका प्रसार और देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम लोग जान चुके हैं a प्लस बी की पावर n का प्रसार वो होता है, a प्लस बी की पावर n का प्रसार होता है nc0 a की पावर n प्लस nc1 a की पावर n-1 इंटू बी प्लस nc2 a की पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर प्लस nc3 a की पावर n-3 इंटू बी क्यूब एंड प्लस डॉट 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 लास्ट में ncn b की पावर n, ये होता है। तो अब ये जो प्रसार a प्लस बी की पावर n हमें जो मिला है, अगर मैं प्लस के स्थान पे माइनस रख दूं तो ये क्या होगा, ये a माइनस बी के पावर n होगा, और एक्चुअली देखा जाए तो ये a प्लस माइनस बी इसको ऐसे लिख सकते हैं कि पावर n, यानी जो b है पॉजिटिव में, अब ये b निगेटिव में ले लेंगे, यहाँ पे प्लस ही रखेंगे, तो यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, बस b के स्थान पे माइनस ले लिया। तो जहां जहां इसमें प्रसार में b दिख रहा है वहां पे आपको माइनस बी रखना है, यहाँ माइनस बी यहाँ माइनस बी यहाँ माइनस बी, जब आप इसमें रखेंगे तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो बनेगा, इसी में रखते जाना है nc0 a की पावर n
जैसे यहाँ माइनस बी रखेंगे तो ये माइनस हो जाएगा, NC1 a के पावर n-1 इंटू बी। यहाँ माइनस बी का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में आएगा, प्लस NC2 a के पावर n-2 इंटू बी स्क्वायर। बी यहाँ पर माइनस रखेंगे, 3 पावर है तो माइनस मिलेगा, माइनस NC3 a के पावर n-3 इंटू बी की पावर 3, और इस तरह से प्लस लास्ट में। अब ये जो b है पावर n, ये n जो पावर है या तो ये सम होगा या तो विषम होगा, तो ये उसके ऊपर चिन्ह निर्भर करता है पावर पर। तो लास्ट में लिख सकते हैं -1 के पावर n NCn b की पावर n, यानी जो -1 के पावर n है ये b के साथ में था माइनस, तो मैंने इसको यहाँ कर दिया। तो a माइनस बी की पावर n के प्रसार में ध्यान से देखेंगे तो पहला पद प्लस में, दूसरा माइनस में, तीसरा प्लस में, चौथा पद माइनस में, इस तरह से इसका प्रसार होता है। ये माइनस का है। अब आइए इसी के आगे देखते हैं। अगर हम पहले वाले प्रसार में a बराबर 1 और b बराबर x रख दें, ठीक है, किस में रखेंगे? प्रसार 1 में या समीकरण 1 में। जैसे ही समीकरण 1 वाले में a बराबर 1 b बराबर x रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस x के पावर n, ये होगा। तो क्या होगा? NC0 a, जितना भी a देख रहे हैं वहां पे 1 रखना है, तो जहां 1 रखेंगे वो तो 1 हो जाएगा, तो केवल NC0 लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 1 हो जाएगा, प्लस NC1 यहाँ भी 1 हो जाएगा, और जहां जहां b है वहां आपको x रखना है, तो जैसे x रखेंगे तो यहाँ इंटू x हो जाएगा, प्लस NC2 यहाँ 1 हो जाएगा, गुणा होगा तो यही रहेगा, x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस NC3 देखिए x क्यूब हो जाएगा, x क्यूब हो जाएगा। फिर इसी तरह से NC4 x की पावर 4 हो जाएगा। तो ये लास्ट में डॉट 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 लास्ट में प्लस NCn x की पावर n हो जाएगा, b की जगह x रख दिए। तो ये 1 प्लस x की पावर n का प्रसार आया, NC0 प्लस NC1 x प्लस NC2 x स्क्वायर प्लस NC3 x क्यूब प्लस NC4 x की पावर 4 प्लस डॉट 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 लास्ट में NCn x की पावर n। अब इसमें भी प्लस के स्थान पे माइनस रख दें, है ना, प्लस के स्थान पे जब इसे माइनस रखेंगे तो ये 1 माइनस x की पावर n जो देगा, मैंने बताया था जैसे ही प्लस x की जगह माइनस x करेंगे तो x की जगह माइनस x रखेंगे तो ये माइनस मिलेगा, माइनस x का स्क्वायर प्लस ही रहेगा, माइनस x का क्यूब माइनस हो जाएगा, यानी एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। ये भी उसी तरह से NC0 माइनस NC1x प्लस NC2 x स्क्वायर माइनस NC3 x क्यूब प्लस इस तरह से लास्ट में यहाँ पर जो n पावर है, ये अगर ये सम है तो प्लस में रहेगा और विषम है तो माइनस, तो यहाँ पे -1 की पावर n NCn x की पावर n हो जाएगा। ये जो है 1 माइनस x की पावर n का प्रसार आ गया, और जो इसके ऊपर वाला है ये 1 प्लस x की पावर n का प्रसार है। तो ये जो दोनों प्रसार है ये वही a प्लस बी की पावर n से ही ये सब निकल के आ रहे हैं। मुख्य रूप से जो a प्लस बी की पावर n का प्रसार है, ये अगर आप अपने माइंड में बैठा लेंगे तो माइनस वाला भी 1 प्लस 1 माइनस करके बैठ जाएगा, और फिर 1 प्लस x वाला भी कर लेंगे। अब आइए जो है इस पर क्वेश्चन को देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स NCERT के हैं। ये देखिए क्लास 11th द्विपद प्रमेय का जो चैप्टर है ये NCERT की बुक से ली गई है, उसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको बताया जा रहा है। तो आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल पहले समझ लेते हैं। एक एग्जाम्पल अपने से ले रहा हूँ, x प्लस 2y के पावर 5 का प्रसार कीजिए, प्रसार करो, ठीक है। x प्लस 2y के पावर 5, ये देखिए a प्लस बी की पावर 5 के टाइप, a प्लस बी की पावर n के टाइप का है, x प्लस 2y की पावर 5। तो जैसे ये a प्लस बी की पावर n वाला है, उसी तरह इसको भी इसका प्रसार करेंगे। तो n की जगह 5 है तो पहले लिखेंगे 5C0 x की पावर 5
फिर प्लस लगाएंगे, क्योंकि यहाँ प्लस है तो सभी प्रसार में प्लस हो जाएंगे। 5c1 x के पावर, अब 5 पावर है तो एक ठो कम हो जाएगा, 4 इंटू जो इसका दूसरा पद है 2y ले लेंगे, 2y के पावर 1 प्लस 5c2 x के पावर 3 हो जाएगा, 4 पावर के बाद एक ठो कम 3 हो जाएगा, और 2y का पावर 2 हो जाएगा। फिर प्लस 5c3 x के पावर 3 से 2 कम होता जाएगा, 2y के पावर 3 प्लस 5c4 x के पावर 1 2y के पावर 4 प्लस 5c5 x का पावर तो 0 हो जाएगा इंटू 2y के पावर 5 इक्वल टू 5c0 1 होता है तो केवल x के पावर 5 ले लीजिए, प्लस 5c1 5 इंटू एक्स के पावर 4 प्लस 2y प्लस 5c2 इसका मान निकालेंगे तो 10 होता है, 10 एक्स क्यूब 2y का स्क्वायर 4y स्क्वायर प्लस 5c3 जो है 5c2 पूरक एक बराबर होते हैं, तो 5c3 का मान भी 10 एक्स स्क्वायर 2y का क्यूब 8y क्यूब लेंगे, प्लस 5c4 जो है 5c1 होता है 5 होगा x और 2y के पावर 4 16y के पावर 4 प्लस 5c5 1 होता है 5c5 1 और 2y के पावर 5 हो जाएगा 32 y की पावर 5, तो बराबर x की पावर 5 धन 5 दूना 10 x के घाते 4y प्लस 10 चौके 40 एक्स क्यूब वाई स्क्वायर प्लस 10 वाटे 80 एक्स स्क्वायर वाई क्यूब प्लस ये 16 पचे 80 एक्स वाई घाते 4 और प्लस 32 वाई की पावर 5, ये इसका मान आया। ठीक है, ये जो देख रहे हैं यही इसके प्रसार का आंसर प्रसार मान आया, ये चीज। तो इसी तरह से और भी व्यंजक जो दिए रहेंगे n पावर जो भी हो उसी के हिसाब से। 5 पावर है तो देखिए ये 6 पावर में खुला, 6 घात 5 पावर है तो ये जो है 6 पदों में खुला है, 1 2 3 4 5 6। तो अब आइए एनसीईआरटी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान एक्स के पावर 4 एक्स नॉट इक्वल टू 0 का प्रसार कीजिए। इसका प्रसार करना है। यहाँ पे एक्स शून्य नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे शून्य 3 अपान शून्य क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, तो हमें इसका प्रसार करना है। तो ये 4 घात में है तो इसमें ये 5 पदों में खुलेगा। कोई a प्लस बी की पावर n का प्रसार वाला फार्मूला लगाएंगे। ये दिया है एक्स स्क्वायर धन 3 बटे एक्स के घाते 4, तो ये इसको खोलते हैं। पहले 4c0 सूत्र के पैटर्न से खोलेंगे, 4c0 एक्स स्क्वायर के पावर 4, देखिए a की जगह एक्स स्क्वायर है, b की जगह 3 बटा एक्स है, फिर प्लस 4c1 एक्स स्क्वायर का क्यूब इंटू 3 बटे एक्स के पावर 1 प्लस 4c2 एक्स स्क्वायर का पावर 2 इंटू 3 बटे एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4c3 एक्स स्क्वायर के पावर 1 इंटू 3 बटे एक्स के पावर 3 प्लस 4c4 3 अपॉन एक्स की पावर 4 हो जाएगा। जो a प्लस बी की पावर n है उसी हिसाब से खोले हैं, तो इक्वल टू 4c0 तो 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर के पावर 4 एक्स के पावर 8 प्लस 4c1 4 एक्स के पावर 6 इंटू 3 बाई एक्स प्लस 4c2 खोलेंगे तो 6 आएगा, 6 एक्स के पावर 4 इंटू 9 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 4c3 जो है 4c1 होगा, अब 4c3 का मान
4 आएगा एक्स स्क्वायर, और ये जो है 27/x³ प्लस 4c4 1 आएगा, और इसका पावर 4 81/x⁴। तो ये x⁴ 8 प्लस 4×3 = 12, और ये कटेगा तो x⁴ 5 प्लस 6×9 = 54, x⁴4/x⁴2 ये x² आ जाएगा, प्लस 27×4 = 108, और s²/s³ 1/x हो जाएगा, और प्लस लास्ट में 81/x⁴। ये इसका उत्तर आ गया। ठीक है, ये a + b की पावर n का प्रसार के टाइप का है। अब आइए इसका सेकंड एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 है 98/5 की गणना कीजिए। 98/5, देखिए इसको भी हम द्विपद में तोड़ सकते हैं। 98/5 इसको लिख सकते हैं 100 - 2/5। ठीक है, अब ये a है, ये b है, a - b की पावर n वाला फार्मूला लगा देंगे। तो उसको जब लगाएंगे तो क्या लिखेंगे, 5c0 100/5 हो जाएगा। फिर माइनस है, तो अब अगला पहला पद के बाद माइनस होता है 5c1 100/4 इंटू 2, है ना, ये b है, ये a है, a b। आगे प्लस 5c2 5c2 100/4 के बाद 100/3 इंटू 2/2 प्लस 5c3 100/2 इंटू 2/3, फिर प्लस 5c4 100/1 इंटू 2/4 प्लस 5c5 इंटू 2/5। अब इस बराबर 5c0 1 हो जाएगा। 100/5 का मतलब 10 जीरो लगाएंगे, है ना, 100 के आगे 10 जीरो लगाएंगे, माइनस 5c1 का मान 5, अब ये 8 जीरो लगाएंगे, ठीक है, और गुणे 2 लिखा है, प्लस 5c2 का मान ये 10 होता है, और 100 के आगे 1 के आगे क्या है, 0, 6 शून्य लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 5c3 जो है 5c2 होगा, यानी 10, 1 के आगे 4 शून्य गुणे 8, फिर प्लस 5c4 का मान 5 इंटू 100 इंटू 16, और 5c5 का मान 1, और 2/5 ये 32। तो अब जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे तो 98/5 का मान आ जाएगा। तो अब जैसे ये देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा। अगर मैं एक लाइन और लिख दूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस 5 दूना 10, 10 का एक शून्य इसी में बढ़ जाएगा, जो 8 शून्य है वो 9 शून्य हो जाएगा, एक के आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, प्लस ये देखिए 10 चौके 40 हो जाएगा, 40। उसके बाद इसमें 6 शून्य और बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6, प्लस ये देखिए 10 और 8 80 लिख देंगे। उसके बाद इसमें 4 शून्य और लगा देंगे, 1 2 3 4, फिर प्लस 16 पचे 80, 80 में 100 शून्य, 80 के आगे 2 शून्य, सॉरी 100 शून्य नहीं 2 शून्य, 2 जीरो लगा देंगे, फिर प्लस
32 लिख देंगे, ये 32। अब इसको जब पूरा सॉल्व करेंगे तो ये इसका आंसर आएगा 90, 39, 207, 968। इसको आप लोग जोड़ घटाना है, करके चेक कर लेंगे, ये आंसर आएगा। एक 1.01 के पावर 10 लाख, एक के आगे 6 शून्य, और 10,000 में से 10,000 में से कौन सी संख्या बड़ी है? कौन सी संख्या बड़ी है? इन दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? तो अगर हम इसको पहले इसका मान निकालें, देखिए ये कितना है, और फिर इससे कंपैरिजन कर देंगे। ये 1.01 के पावर 10 लाख है। अब 1.01 को दो भागों में, 1.01 के पावर 10 लाख, n का मान 10 लाख है। अब ये 1 प्लस एक्स है ना, बताया गया था कि 1 प्लस एक्स के पावर n का प्रसार बताए थे, क्या होता है nc0 प्लस nc1x प्लस nc2x²। इस तरह से x की जगह यहाँ पर 10.01 है तो वही लगाएंगे। तो क्या लिखेंगे, 10 लाख C0 प्लस 10 लाख C1 इंटू 10.01 प्लस 10 लाख C2 10.01 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट। तो देखिए ये नीचे 0 बैठा है तो इसका मान 1 होता है, 1 प्लस ये 10 लाख C1 का मान 10 लाख होगा, गुणे 10.01 धन आगे जो है इसको मैं अन्य लिख दे रहा हूं, जो भी है प्लस करके आएंगे। तो एक धन, देखिए इसका गुणा करेंगे तो 2 अंक बाईं तरफ है तो 2 शून्य हट जाएगा, तो 10,000 आएगा गुणा करने पर, 10,000। और प्लस और भी हैं अन्य में। तो ये जो पूरा मान है 10 लाख से एक ज्यादा और ज्यादा, यानी कि ये पूरा का पूरा जो मान है ये क्या है, 10,000 से ज्यादा है, 10,000 से बड़ी है। यानी ये जो है इसके बराबर है, तो 1.01 के पावर 10 लाख बड़ी है 10,000 से। ठीक, तो पूछा जा रहा था इनमें से कौन बड़ी है, तो 1.01 के पावर 10 लाख ये वाली संख्या बड़ी है और ये छोटी है। एग्जाम्पल नंबर 4 देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए यहां आपके सामने लिखा हुआ है, ये चौथा एग्जाम्पल। द्विपद प्रमेय का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए कि 6 के पावर n माइनस 5 n को जब 25 से भाग दिया जाता है तो सदैव एक शेष बचता है। ठीक है, ये जो दिया है 6 के पावर n माइनस 5 n, ये जो राशि है जो दिया है, अगर इसको 25 से भाग दिया जा रहा है तो हमेशा एक शेषफल बचना चाहिए, ये हमें सिद्ध करना है। तो जो दिया है पहले हम इसको ले लेते हैं, इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए 6 के पावर n है, 6 के पावर n को पहले लेते हैं। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन देखेंगे इसमें 6 के पावर n, इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस 5 के पावर n। अब ये 1 प्लस एक्स के पावर n का प्रसार वाला फार्मूला लगा दीजिए, तो क्या होता है nc0 प्लस nc1 इंटू 5 प्लस nc2 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस nc3 इंटू 5 का क्यूब प्लस डॉट डॉट डॉट। nc0 का मान 1 होता है, nc1 का मान n इंटू 5 प्लस इसके आगे यहां से ध्यान से देखिए,
5 का स्क्वायर है, 5 का क्यूब है, आगे 5 की पावर 4 मिलेगा। यानी इन सभी में 5 का स्क्वायर कॉमन है। 5 का स्क्वायर को कॉमन करते हैं तो NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस ऐसे और सब में मिलेगा। और इधर क्या है, 6 की पावर n है। अब ये 5n ट्रांसफर कर दीजिए तो 6 की पावर n माइनस 5n इक्वल टू 1 प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25। और ये जो राशि देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक, ये कोई ना कोई इसका मान आएगा। अगर मैं इसको k मान लूँ, जहाँ k क्या है, NC2 प्लस NC3 इंटू 5 प्लस डॉट डॉट डॉट, इस पूरे की जगह मैंने k रख दिया। तो अब ये जो एक्सप्रेशन क्या बता रहा है, ये इसको अगर मैं छोड़ूं तो केवल 25k को देखूं तो जो 25 गुणे के बराबर अगर ये है और धन 1 भी दिख रहा है, तो अगर आप लोग को पता होगा ये भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक, भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ठीक है, ये डिवीजन एल्गोरिथम है, ये आपको पता होगा। कोई भी संख्या में जब हम भाग देते हैं किसी भाजक से, तो जो भागफल आता है उसका गुणा और जो शेषफल बचता है उसका योगफल, ये पूरे भाज्य के बराबर होता है। अब इसको मैं इससे कंपेरिजन कराऊं तो जो 6 की पावर n माइनस 5n है, इसमें जो ये भाजक गुणे भागफल है, यानी 25 से भाग दिया जा रहा है इसमें, और कितना भागफल आ रहा है, ये के टाइप का भागफल आ रहा है, और ये प्लस 1 शेषफल बच रहा है। कहने का मतलब है कि जो ये एक्सप्रेशन दिया है 6 के पावर n माइनस 5n में, जब 25 से भाग दे रहे हैं, 25 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त हो रहा है वो हमेशा 1 प्लस 1 में दिख रहा है, वो सदैव 1 शेषफल है। शेषफल सदैव 1 रहता है या 1 आता है, और यही प्रूव करना था। ये हो गया प्रूफ। ठीक है, इस तरह का आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी मिलेगा, सेम इसी तरह से करना होगा। आगे देखते हैं। अब वो देखेंगे, देखिए एनसीईआरटी की बुक है, इसमें क्वेश्चन एनसीईआरटी का जो कराया गया। अब इसके बाद एक्सरसाइज है, ये देखिए एक्सरसाइज 8.1।